तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो कि होने वाली है एक टॉप 10 वीडियो। हम बात करेंगे WWE के टॉप 10 में भी उससे ज़्यादा ही है इस लिस्ट के अंदर सुपरस्टार्स जिनका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है ख़त्म 2024 में। क्या ये WWE छोड़ के चले जाएंगे? ऑलरेडी वो ट्रेल स्टार्ट हो गई है। एक सुपरस्टार ने तो अपना नोटिस भी दे दिया है। तो एक कौन और ऐसे सुपरस्टार्स हैं बड़े नाम जो WWE छोड़ के इस साल शायद जा सकते हैं या तो अपना फ्यूचर WWE में सील कर लेंगे आने वाले कुछ सालों के लिए। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो भाई, लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। इसी के साथ हमारी टॉप 10 सीरीज जो है वापस आ चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मजा आ गया। कल टीम इंडिया क्या जबरदस्त विक्ट्री हुई भाई, आनंद आ गया मैच देख के। लेकिन ये 2019 से लेकर 2024 का पीरियड इंडियन टीम के लिए तो ऊपर नीचे का रहा है, लेकिन WWE में बहुत सारे सुपरस्टार्स के लिए भी कुछ ऐसा ही रहा है। बिकॉज 2019 एक ऐसा टाइम था जब AEW आ गई थी। बहुत सारे सुपरस्टार्स को लग रहा था ये नेक्स्ट बिग थिंग हो सकती है रेसलिंग में, और WWE ने उस चीज़ को बचाने के लिए कि सुपरस्टार्स AEW में चले जाएं, हमने टॉप स्टार्स को, कई सारे सुपरस्टार्स को इनफैक्ट 5-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और अब वो 5 साल का टाइम पीरियड हो चुका है ख़त्म, और इन 5 सालों में WWE की जो कंपनी है वो बहुत मायनों में चेंज हो गई है। बहुत सारे बड़े ऐसे चेंजेस हैं इस कंपनी के अंदर जो आ गए हैं। विंस मैकमैन अब यहाँ पे है नहीं, तो ऐसे ही किसी को 5-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पैसा फेंका नहीं जा रहा मुंह पे सुपरस्टार्स के। बिकॉज WWE को ऐसा लगता है कि अब हमें जो सुपरस्टार चाहिए वो ऑटोमेटिकली हमारे पास ही रुकेगा, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही। कहीं म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम उसे जाने भी दे सकते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे सारी लिस्ट है और टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे पहले नाम से जो कि आते हैं लिस्ट में, वेड बैरेट। इनका कॉन्ट्रैक्ट अगस्त ऑफ 2024 में खत्म हो रहा है, और जबकि ये कमेंटेटर हैं, काफ़ी बड़ा रोल रहा है वेड बैरेट का कमेंट्री टेबल पे। अब उनकी आदत हो गई है नाम सुनने की, लेकिन ये वो एक ऐसा नाम है अगर नेगोशिएशंस फॉल थ्रू हो जाती हैं तो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं WWE वेड को जाने भी दे सकती है। लेकिन इतने सालों बाद उनको कंपनी में वापस लेके आए तो आई डोंट थिंक उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में जो है वो कोई प्रॉब्लम आने वाली है। इसके बाद अगला नाम भी सेम ही है भाई, और वो है सैमी ज़ेन। इन सब सुपरस्टार्स ने 2019 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन करे थे जो एक्टिवली रेसल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सैमी ज़ेन। और अब 5 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि मैं बता रहा हूँ ख़त्म हो रहा है। सैमी ज़ेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू WWE, और आई डोंट थिंक सैमी ज़ेन जैसा बंदा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अपने मनी वाइज, या फिर उसको AEW में जाकर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा जो WWE में उसको नहीं मिल रहा। यूजुअली वही सुपरस्टार्स कंपनी छोड़ने की बात करते हैं या फिर उस बारे में ज़रा सा भी डिसाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको उतना मोमेंटम, उतनी अपॉर्चुनिटी WWE में नहीं मिल रही होती। सैमी ज़ेन का भी कॉन्ट्रैक्ट इस साल एक्सपायर हो रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि एक्चुअली में वो क्या अपने ऑप्शंस को यहाँ पे देखेंगे या वो AEW की नज़र में है या फिर नहीं, वो भी मैटर करता है। लेकिन अगला जो नाम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसने ऑलरेडी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अपना नोटिस दे दिया है WWE को कि ये कंपनी प्रॉब्ली छोड़ के जाना चाहते हैं। और ये कोई छोटा नाम तो किसी भी एंगल से नहीं है, ये है रिकोशे। और आई नो कि बैक टू बैक इतने कमाल के मैचेस अगर कोई देता है ऑन अ वीकली बेसिस वो है रिकोशे। लेकिन इस सबके अलावा अगर कोई सबसे ज़्यादा कमी है चैंपियनशिप की किसको, मंडे नाइट रॉ पे, तो वो भी है रिकोशे। और कहीं ना कहीं रिकोशे को ऐसा दिखता है, लगता होगा कि भाई इतना मेरे अंदर टैलेंट है, मुझे कंपनी से फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं कहीं पे भी जाऊंगा मैं एक स्टार बनूंगा। लेकिन मे भी और कंपनीज ऐसी हैं जो रिकोशे को ज़्यादा मौका देंगी, ज़्यादा मोमेंटम देंगी, और वो चैंपियनशिप तक पहुंच सकते हैं जो कि WWE में उनको शायद कभी मिलेगी भी नहीं। और आई थिंक कि टैग टीम चैंपियनशिप कुछ टाइम तक मिली, बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन वो रहे, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर या फिर लंबा टाइटल रन रिकोशे को इंडिविजुअली कभी भी नहीं दिया गया। और इसी वजह से आई थिंक रिकोशे जो हैं वो इन सारी चीज़ों को भी कंसिडर कर रहे हैं कि मैं कहाँ पे जा सकता हूँ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ से एज सच कोई पुश नहीं है कि हमें रिकोशे को साइन करना है, लेकिन ऑब्वियसली वो सबसे बड़ा स्पॉट है जहाँ वो लैंड हो सकते हैं अगर वो WWE को छोड़ के जाना चाहते हैं। हमने कोडी रोड्स का एग्जाम्पल देखा, कितना बड़ा, जो WWE से दूर गए वापस आए, ड्रू मैकिंटायर वापस आए, बहुत सारे लोग हैं। और ये काफ़ी अच्छी ट्रैक भी हो गई है आई थिंक कि भाई बाहर जाओ, अपने आप को प्रूव करके दिखाओ, और ऑटोमेटिकली तुम जब WWE में वापस आओगे तो तुम्हारा बड़ा मौका है स्टार बनने का। लेकिन जो रिस्क होता है गाइस इस चीज़ में सबसे बड़ा वो है मनी। बिकॉज अगर WWE में रिकोशे अपना कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन कर लें और बेसिकली उसको रिन्यू करके बैठ जाएं और इसी तरीके से बुकिंग उनकी चलती रहे, एटलीस्ट उनको पैसा बहुत मिलेगा। लेकिन जब वो जाएंगे किसी और प्रमोशन में तो उनको उतना पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन मौका ज़रूर मिलेगा। तो वही चीज़ हमने कोडी की डॉक्यूमेंट्री में देखी थी कि कोडी को उस समय फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो रिस्क लेना चाहते थे, वो कुछ करके दिखाना चाहते थे, इसलिए वो WWE छोड़ के गए। अगर वो चाहते तो पूरी ज़िंदगी पैसा खा सकते थे, उनको कोई नहीं फायर करने वाला था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो डस्टी रोड्स के बेटे हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना
लेकिन रिकोशे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आने वाले 1-2 महीने में खत्म ही होने वाला है। समर ऑफ 2024 की बात बताई जा रही है। कमेंटेटर्स की बात करी, पैट मैकेफी का नाम भी इस लिस्ट में है, जिनका 2024 में एग्जैक्ट मंथ तो नहीं पता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। आई थिंक पैट मैकेफी वो बंदा है जो हमेशा अच्छे टर्म्स पे रहेगा WWE के साथ, और वो एक ट्रू फैन है, जेन्युइन फैन है, जो कि मोर देन वन वेज में WWE की हेल्प कर सकता है। इनसाइड द रिंग भी वो आ सकते हैं, एक एंटरटेनर है। हमने देखा किस तरीके से पैट मैकेफी शो रेसलमेनिया 40 पे ओवरटेक करके इतनी सारी मोमेंट्स उसने वहाँ पे दी। आई थिंक मैं तो देखना चाहूँगा पैट मैकेफी फुल टाइम WWE में ही रहें, लेकिन वो और भी कई सारे काम करते हैं। ESPN के साथ भी उनका कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, तो मे भी अगर उनका स्केड्यूल अलाउ ना करे तो वो कुछ टाइम के लिए चले जाएं। लेकिन माइकल कोल के साथ उनकी जो टीम बनती है कमेंट्री की भाई, वो है अनबिलीवेबल। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं भाई, तो यहाँ पे तो पूरी फैक्शन ही आ गई है जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स एक साथ एक्सपायर हो रहे हैं, और ये हैं द न्यू डे, यानी कि कोफी किंगस्टन, जेवियर वुड्स और बिग ई के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो दिसंबर ऑफ 2024 में होने वाले हैं एक्सपायर। भाई ये बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे हिसाब से, बिकॉज ये ईयर के एंड तक हमें पता लग जाएगा कि बिग ई का स्टेटस क्या है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग बिग ई को मना कर दिया गया है कि अब वो कभी लड़ नहीं सकते, और हमें वो बैक स्टेज रोल्स में देखने को मिलते हैं, प्री शोज में देखने को मिलते हैं, लेकिन एज सच बिग ई ने कुछ किया नहीं है और वो मे भी लड़ भी नहीं सकते। तो अगर ऐसा है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन एज एन एक्टिव कंपेटिटर नहीं। यहीं कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स की बात है, तो आई डोंट थिंक कि इतने लंबे टेन्योर्ड एम्प्लॉयज़ को WWE यूं ही जाने देगी, रीन्यू नहीं करेगी। लेकिन हमने बहुत ऐसे पहले चीज़ें देखी हैं, शॉक्स देखे हैं WWE में कि लेट गो कर दिया किसी सुपरस्टार को अगर वो उससे ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहते हैं उसको। और जैसा कि मैंने ये बात पहले भी बोली, अब WWE विंस के टाइम की नहीं रही कि इसको रखने के लिए हम कितना भी पैसा देंगे। अब बहुत बिजनेस माइंडेड भी हो गई है WWE। तो अगर उनकी बुक्स कहती हैं कि इससे ज़्यादा पैसा हम कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स को नहीं दे सकते, और अगर वो नहीं मानते हैं दूसरी तरफ से, तो मे बी उनको जाने भी दिया जा सकता है। आई डोंट नो, लेकिन न्यू डे एक वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड फैक्शन है इतने टाइम से WWE में। आई डोंट थिंक कि वो कहीं जाने वाले हैं। लेकिन एक और टैग टीम आती है इसके बाद लिस्ट में, जो मुझे लगता है कि चांसेस हैं भी रुकने के, चांसेस जाने के भी उतने ही हैं, और वो है द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, बिकॉज इनका भी 2024 में कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है ख़त्म। और ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज स्ट्रीट प्रॉफिट्स में हमेशा बोला जाता है कि मॉन्टेज फोर्ड को जो है सिंगल्स रन दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग रन दिया जाएगा, पर वो रन अभी कभी देखने को नहीं मिला। इतने टाइम से वो फंसे हुए हैं, बॉबी लैशली के साथ कुछ कुछ कर रहे हैं, अब वो हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे ब्लड लाइन को लड़ने के लिए, और वो कोडी रोड्स के साथ मिल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो एक रोड मैप नहीं दिख रहा स्ट्रीट प्रॉफिट्स के लिए कि क्या करना चाहती है WWE उनके साथ। ऑब्वियस चीज़ होगी उनको टैग टीम में वापस डालना और उनको टैग टीम चैंपियंस बनाना, जो कि एक टाइम पे बहुत हॉट था, लेकिन आई थिंक वो जो हॉट वाला चीज़ थी ना, वो चली गई है स्ट्रीट प्रॉफिट्स की। एंजेलो डॉकिंस और मॉन्टेज फोर्ड की अगर आपस में फ्यूड हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, तो बढ़िया मज़ा आएगा। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, चांसेस हैं कि WWE इनको शायद कॉन्ट्रैक्ट ना दे, या फिर ये कहीं और जाके कुछ और करना चाहें। लेकिन इकलौती चीज़ जो मुझे लगता है उसको रोक सकते हैं वो है बियांका बेलेयर, जो कि ऑब्वियसली WWE में बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे हैं, और मॉन्टेज फोर्ड उनके हस्बैंड हैं। तो एक साथ रहना चाहते हैं ये लोग ऑन द रोड, एक दूसरे से अलग नहीं, तो वो एक पॉइंट हो सकता है रिन्यूअल का। अगले नाम की बात करते हैं, शेमस है लिस्ट में भाई, और 2019 में ही इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन किया था। सेम थिंग है, इनकी भी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी इंजरी से वापस आया, वो एक्सपायर होने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ भाई, कि जब भी कोई सुपरस्टार इंजर्ड हो जाता है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में कभी कभी वो डेट्स ऐड कर दी जाती हैं, यानी कि अगर मैं 6 महीने के लिए इंजर्ड होकर कंपीट नहीं कर पाया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने बढ़ जाएगा ओरिजिनल डेट से जो मैंने साइन किया था। बिकॉज मान लो अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का साइन किया और मेरे को 2 साल इंजरी ही रही, तो WWE का तो नुकसान हो गया, बिकॉज मैं उनके लिए कुछ काम भी नहीं कर रहा था, घर पे बैठ के पैसे ले रहा था। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसा क्लॉज होता है कि अगर आप इतने महीने के लिए इंजर्ड हो गए, उतने मंथ आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो जाएंगे। आई डोंट थिंक कि शेमस कहीं भी जाने वाले हैं भाई, इतनी मेहनत उन्होंने करी, अब वापस आ गए हैं, उनको हर वीक फीचर करा जा रहा है, फ्यूड्स में उनको डाला जा रहा है। अभी वो लुडविक का इधर से ही भले लड़ रहे हो, लेकिन शेमस आई थिंक इतने लॉन्ग टर्म टेन्योर्ड एम्प्लॉय हैं, उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है WWE में, उनको कहीं और जाके कुछ मिलेगा नहीं। तो आई थिंक इस टाइम पे वो लाइट स्केड्यूल भले ही मांग सकते हैं, लेकिन अपना कॉन्ट्रैक्ट जरूर रीसाइन करेंगे WWE में। अगला नाम आता है सिमिलर पोजीशन लेकिन फीमेल रोस्टर में, अलेक्सा ब्लिस। RIP ब्रे वायत। विंडहम रोटुंडा जब उनके साथ वो परफॉर्म कर रही थी तो कंसिस्टेंटली टीवी पे देखने को मिल रही थी, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब अलेक्सा ब्लिस प्रेग्नेंट हुई, अब उनका बेबी हुआ, तो वो बहुत टाइम से WWE पे देखने को नहीं मिल रही हैं। रूमर किया जा रहा है कि जो बो डैलस वापस आएंगे, अभी
अपने अंकल हाउडी गिमिक को लेके, तो वहाँ पे एलेक्सा ब्लिस का भी कुछ ना कुछ रोल हो सकता है, कुछ तो होगा वो। लेकिन अगर वो होना है तो अभी हो जाएगा, बिकॉज उनका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड कर दिया गया था। ओरिजिनली एलेक्सा ब्लिस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर ऑलरेडी हो गया था, लेकिन क्योंकि वो मैटरनिटी लीव पे चली गई तो उस वजह से डेट्स यहाँ पे ऐड कर दी गई, और यहाँ पे अब वो कब वापस आएंगी उसका नहीं पता। लेकिन करंटली उनका माना जा रहा है एक्सटेंड करने के बाद भी 2024 में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। नेक्स्ट नेम की बात करते हैं तो ये AJ स्टाइल्स। अभी करंटली इतनी अच्छी फ्यूड में इनको शायद इसीलिए डाला गया है बिकॉज WWE चाहती है कहीं ना कहीं कि AJ स्टाइल्स को हम कहीं नहीं जाना दे सकते, और उनको वो खुद भी शो कर रहे हैं कि भाई तू हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है। मे बी ये भी एक रीजन हो सकता है कि आउट ऑफ नोवेयर AJ स्टाइल्स वापस वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतनी क्लासिक फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं अगेंस्ट कोडी रोड्स। तो अगर WWE से AJ स्टाइल्स ने ये मांगा है या WWE दिखाने की कोशिश कर रही है, साइन सारे पॉजिटिव ही हैं। एंड आई डोंट थिंक मैन ये वो बंदा है जो सारी दुनिया घूम फिर के फिर WWE आया था, इसको कहीं और जाके कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मनी एक ऐसा रीजन हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक जब AJ स्टाइल्स की बात आती है तो मनी विल बी एन इशू फॉर WWE। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा इस वीडियो के एंड में, जो कि इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए सिमिलर होगी, उसके लिए आप स्टे ट्यून जरूर रहें, वीडियो को एंड तक देखते रहो। केविन ओवेंस आता है अगला नाम, और भाई ये भी थोड़ी सी चीज़ है जो कि मुझे बॉदर कम करती है, बिकॉज देख तो लो केविन ओवेंस कर क्या रहे हैं भाई। मेन स्टोरी ब्लड लाइन की जो चल रही है उसमें केविन ओवेंस इन्वॉल्व है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जब रोमन रेंस वापस आए तो उनकी ब्लड लाइन का एक पार्ट केविन ओवेंस भी हो। कितना फुल सर्कल हम चले जाएंगे इस पूरी स्टोरी लाइन में अगर रोमन के साथ सेम कॉर्नर में केविन ओवेंस भी खड़े हुए हैं। अनबिलीवेबल हो जाएगा अगर केविन और सैमी वापस आ जाते हैं उस पोजीशन में, और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में है वो, लेकिन रोमन के साथ हैं, ऊसोस के साथ हैं। मैं तो भाई खुशी से नाच पड़ूंगा। और दूसरी तरफ सोलो सिक्वा की ये सारी ब्लड लाइन बनती चली जा रही है, जेकब फाटू आ जाएंगे, रॉक आ जाएंगे, मज़ेदार काम हो जाएगा। आई डोंट थिंक केविन ओवेंस कहीं जा रहे हैं। और 3 ऐसे नाम जिनका कॉन्ट्रैक्ट तो जून 2024 में ही एक्सपायर हो रहा है, इनको भाई मैं एक ही टाइम पे आपको बता देता हूँ। नटालिया, डोमिनिक डाइजेकोविक, जिनका आई डोंट नो क्या हिसाब किताब है, कहाँ पे वो हैं, डाइजैक उनका नाम है, अभी क्या कर रहे हैं वो, लेकिन वो अच्छे तो बहुत हैं, उनको यूज़ क्यों नहीं करा जाता आई डोंट नो। एक पॉइंट पे NXT में मुझे याद है जब मैं NXT का रिव्यू करता था, डोमिनिक डाइजेकोविक और कीथ ली के क्या कमाल के मैचेस देखने को मिलते थे, वो बंदा कहाँ गायब हो गया आई डोंट नो। मैं NXT देखता भी नहीं हूँ, मे बी मेरी गलती है। लेकिन जो तीसरा नाम है जिसका कॉन्ट्रैक्ट जून में एक्सपायर हो रहा है और ये थोड़ा कंसर्निंग है, ये है चैड गेबल। अब चैड गेबल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, वो तो अभी करंटली काफ़ी डोमिनेंट स्टोरी लाइन में है जो कि हर हफ्ते फीचर करी जा रही है। क्लियर साइन भी दिख रहा है कि चैड गेबल के साथ WWE कुछ ना कुछ नया करना चाहती है, तभी एक इंडिविजुअल सी रन उनको दी जा रही है। तो आई थिंक चैड गेबल में इन्वेस्टेड हैं वो, टाइटल भी उनको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन इसी वजह से शायद उनको अभी चैंपियनशिप नहीं दी गई, बिकॉज ये अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अटका हुआ है और री साइन शायद अभी तक चैड गेबल ने करा नहीं है। तो इन सारे नामों में सिर्फ अभी तक एक्चुअली रिकोशे ही हैं जिन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो WWE छोड़ के जाना चाहते हैं। उन्होंने अपना नोटिस दे दिया है और मे बी वो रिन्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज उनकी और कोई ऑप्शंस हैं जो वो लेना चाहते हैं। मे बी मनी जो है वो फैक्टर ही नहीं है अभी रिकोशे के लिए, जबकि अपनी वाइफ के साथ या फिर अपनी पार्टनर के साथ रहना उनके लिए भी उनको छोड़ना मुश्किल होगा। ऑब्वियसली समैंथा वो कहीं नहीं जाने वाली, द बेस्ट अनाउंसर इन रेसलिंग राइट नाउ। लेकिन लास्ट नेम जो बच गया है, जो सबसे बड़ा नाम है, जिसका हमें एक पॉइंट पे इतना डाउट हुआ था कि क्या ये एक्चुअल जैक्सनविल फ्लोरिडा में बैठ के ऑल एलीट रेसलिंग के पेपर तो नहीं साइन कर देगा, द वाइपर रैंडी ऑर्टन। उस समय 2019 में मुझे याद है हम AEW को बिल्कुल प्रॉपर कवर करते थे और रूमर्स आते रहते थे कि अब कौन ऑल एलीट होगा, अब कौन ऑल एलीट होगा। रैंडी ऑर्टन ने एक पिक्चर भी डाली थी जैक्सनविल फ्लोरिडा की, जो कि हेड क्वार्टर्स है AEW का, कि मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। लेकिन फिर आउट ऑफ नोवेयर जैसे उनका फिनिशर लगता है, उनकी कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज़ भी ड्रॉप हुई कि 5 साल के लिए मैंने रीन्यू कर लिया है WWE के साथ। और रैंडी ऑर्टन ने तब बोला था कि 10 साल हैं मेरे करियर में अभी, और 10 साल तब बोले थे, 5 निकल गए, 5 यानी कि और बचे हैं। और रैंडी ऑर्टन अभी पीक में लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो एक और चैंपियनशिप रन देखते हैं, वो रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं, पहले उसको लेवल करना चाहते हैं। और रैंडी ऑर्टन के दिमाग में वो चीज़ है कि मेरे में अभी भी बहुत कुछ है जो मैं WWE के अंदर ही अचीव कर सकता हूँ। प्रॉब्ली 5 साल पहले वो चीज़ रैंडी ऑर्टन को नहीं दिख रही थी, उनको लग रहा था मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन अब वो एक अलग मोटिवेशन से इस कंपनी में वापस आए हैं और वो क्लियरली दिख रहा है। लेकिन रैंडी ऑर्टन इस टाइम पे उस वर्ल्ड चैंपियनशिप फ्यूड को वेट ही कर रहे हैं जो कोडी रोड्स को एक्चुअली वो फेस करेंगे फॉर दैट टाइटल। तो वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फ्यूड हो सकती है, मे बी नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में भी वो हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन गाइज ये थी सारी लिस्ट, सारे सुपरस्टार्स की, बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं इस लिस्ट के अंदर जो कि शायद WWE छोड़ के जा सकते हैं। 2024 में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है अगर वो रिन्यू ना करें। लेकिन अब मैं एक चीज़ बोलूँगा जो इन सभी के लिए वैलिड है, वो ये कि WWE जैसा कि मैं कह रहा हूँ वैसी नहीं रही है।
तो अभी नेगोशिएशंस चल रही होंगी। मे बी इस लिस्ट में से कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो ऑलरेडी अग्री भी कर चुके हैं एक रिन्यूअल और वो WWE के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, पर न्यूज़ अभी आई नहीं है। और ड्रू मैकिंटायर भी एक रिसेंट नाम था जिसने री-साइन किया और अब हम देख रहे हैं ड्रू मैकिंटायर को दोबारा वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका मिलेगा, मे बी चैंपियनशिप भी मिलेगी। तो कुछ स्टार्स तो ऐसे हैं जो मे बी बस नेगोशिएशंस में लगे हुए हैं और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, समय की बात है, और वो जब साइन हो जाएगा तो ऑफिशियली वो रिन्यू कर लेंगे। लेकिन लास्ट चीज़ मैं ये बोलूँगा कि WWE अब वो नहीं रही और हर किसी को ऐसे ही 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, भले ही वो AEW में भी चले जाएं। रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस जैसे सुपरस्टार्स के लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ लागू हो सकती है, एजे स्टाइल्स के लिए लागू हो सकती है, लेकिन रिकोशे के लिए, चैड गेबल के लिए, डोमिनिक डायजाकोविक के लिए, नटालिया के लिए आई डोंट थिंक ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में, कौन से ऐसे सुपरस्टार्स इस लिस्ट में से हैं जो आपको लगता है जा सकते हैं AEW में या फिर WWE में ही रहेंगे या फिर कहीं और किसी प्रमोशन में उनको जाना चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट या फिर बेटर अपॉर्चुनिटी जो उनको WWE में मिल रही है उसके कंपैरिजन में। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी डेफिनेटली इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।